कोई बुराई कर रहा, कोई कोई भीतर से बुराई सोच रहे हैं। किसी का कोई व्यक्ति के मन में तो भाव उत्पन्न हुआ, ये 4-3 दिन के बाद उस गाय को रात में चुरा करके मवेशी हाफिजा को बेच दिए। संजोग से राजा आज को गाय दान करना था, तो उनके मंत्री मवेशी हाट गए थे गाय खरीदने के लिए। तो बहुत सी गायों में वह गाय भी खरीदी चली गई। गाय को लेकर गाय झुंड में मिला दिए। कितना गाय दान करने की संख्या पूरी हो गई, तब राजा अजय विधवा पिटवार गाय दान करेंगे। गाय लेने के लोग बहुत आने लग गए। ऐसा दिन की गाय चोरी हो गई, इधर उधर खूब खोजे, इस गाँव में खोजे, कहीं नहीं मिला। तब उनके मन हुआ, ब्राह्मण के मन में गया तो हो गाय किसी ने चुराया नहीं है, गाय अपने से खुल गई है। और जहाँ से हम लाए हैं गाय को राजदरबार से, वहीं चली गई होगी, गाय के घर में मिल गई होगी। जाते हैं राजदरबार, गाय को पहले देखेंगे, पहचान लेंगे, तो राजा आज से कहेंगे यह गाय हम आपको दान किए हैं, पहचान बता देंगे। नया रस्सी है, नया डोरी है, नया कंठा है, माथे में सिंदूर लगा दिया मेरी पत्नी, तो दे देंगे राजा हमको। इस हाल से ये चले गाय को खोजने के हिसाब से राज दरबार की ओर। और उधर राजा गाय दान करने में लग गए। संजोग से वह गाय एक ब्राह्मण को दान कर दी। जिनको गाय दान की गाय लेके आ रहे थे, जिनकी गाय खो गई है, गाय खोजने में जा रहे थे, रास्ते में भेंट हो गई। जिनकी गाय खो गई थी, तो गाय को पहचान गए। तब ऐसा सुनी कई दिन पहले राजा से गाय हमको दिए हैं। गाय रात में कई 2 दिन पहले खो गई थी। देखिए, रस्सी हम बनाए हैं, हम रंगाए, हम पहनाए हैं। मेरी पत्नी गाय के माथे सिंदूर पहनाई है। गाय हमको दान किए है, गाय हमारी है, गाय हमको दे दीजिए। जो ले जा रहे थे वो बोलते हैं अभी हमको दिए हैं, संकल्प करके दिए हैं, तो गाय तो हमारी हो गई। गाय हम आपको नहीं देंगे, तो नहीं, गाय पहले हमको दिए हैं राजा साहब, गाय हमारी है, गाय हमको दे दीजिए। अभी हमको राजा साहब गाय दिए हैं, हम आपको नहीं देंगे। गाय हमारी हम लेंगे, हमारी हमको अभी भी हम नहीं देंगे। हो गया बकवास। चलो राजा के पास, चलो राजा के पास। दोनों गाय का रस्सी पकड़े, फिर दोनों राजा के पास पहुँच गए। राजा के जाकर बोलते हैं, राजन क्या गाय 2-4 दिन पहले हमको दिए हैं, आप संकल्प कर दिए हैं। जो दूसरे ब्राह्मण थे, अभी आप हमको दिए हैं, संकल्प कर दिए हैं, गाय हमारी है। एक कहते गाय हमारी है, एक दूसरे कहते गाय हमारी है, हमको दिए हैं, हमको दिए हैं। राजा आगे तो कुछ देखते हैं, अब बोलते कुछ नहीं। जब कोई फैसला नहीं किए, तब दोनों ब्राह्मण आपस में फैसला करने लग गए। क्या फैसला करने लग गए? गाय हमारी है, गाय हमारी है। छीना झपटी शुरू हो गया। छीना झपटी में दोनों एक दूसरे को धक्का देने लग गए। गाय हमारी हम लेंगे, गाय हमारी हम नहीं छोड़ेंगे। धक्का धुक्की में और क्रोध बढ़ा तो मुक्का मुक्की शुरू हो गया। और क्रोध बढ़ा, पटका पटकी शुरू हो गया।
गाय हमारी है, गाय हमारी है। और उसी पट्टा पट्टी में क्या हुआ, दोनों को एक दूसरे को पीठ इतना जोर से पूरा मारे, पीठ में लगा, कुछ घर लग गया और दोनों गिर गए और दोनों कुहर के मर गए। तो आकाशवाणी हो गई, ही राजा फैसला नहीं किया और दो ब्रह्म की मृत्यु हो गई, महापाप हो गया। अब तुमको सांप की जोनी में जाना पड़ेगा। आकाशवाणी हो गई, सब लोग सुने। राजा हाथ जोड़ के, जैसे आवाज आई थी ऊपर से, आंख ऊपर की, छाल ऊपर के, सिर ऊपर के, भगवान गलती हो गई, पाप हो गया, सांप भी मिल गया, सांप की जोनी जाने का उद्धार कभी कैसे होगा। फिर आवाज आती है, जब आपके वंश में कोई भी व्यक्ति आपके कल्याण के लिए सत्संग करा देंगे, समाप्त बुला करके, तब आपको उद्धार हो सकता है। फिर प्रार्थना करती हैं, भगवान हम तो सांप जोनी में रहेंगे, जंगल में रहेंगे, गिर में रहेंगे, कैसे मालूम होगा। फिर आवाज आती है, आभास हो जाएगी। आकाशवाणी से राजा का शरीर छूटा और जीवात्मा चला गया, समाप्त हो गई। राजा अज के बेटा राजा बन गया। उनको मालूम सब बात है, लेकिन वे सब कर्म नहीं करे। वे मर गए, उनका राजा, उनका बेटा राजा बना, वे भी सब कर्म नहीं कराए, भोग विलास में रह गए। वे भी मर गए, उनका बेटा राजा बना, वे भोग विलास को स्वीकार दिया, सब कर्म नहीं कराए। छठे पीढ़ी में आ गए राजा जनक भगवान राम के ससुर, उनको सब बात मालूम हुआ। ये क्या करते हैं, अष्टावक्र मुनि को बुला करके सत्संग कराने लगे। लाखों की भी बहुत बड़ा पंडाल, सत्संग शुरू है। एक पंडाल के पीछे भगदड़ मचा, तो भागने लग गए। महात्मा जी का भागो मत, केवल सांप को रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। सब लोग हट गए। सांप को फिर जंगल, जंगल से सांप चला, आ गया मच के आ गया। एक बच्चे ने कहा कौन है, बैठ जाओ, अपने बताएगा। सांप हम का खड़ा हो गया। एक आए उसमें परिवर्तन हुआ, एक सांप वाला शरीर छूटता है, दिव्य शरीर धारण करता है, विमान आता है, तो जीवात्मा दिव्य शरीर प्राप्त करके स्वर्ग में जा सकता है। अब देखिए सत्संग के प्रभाव से जो जीवात्मा सांप जोनी में था, दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग मुक्त प्राप्त किया। यही कई शास्त्री हैं कि सत्संग लागे रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाए। काम बिगड़ गई है तो कोई वहाँ से सत्संग करा देती हैं, उसका काम सुधर जाता है। धुंधकारी फिर जो चला गया था, उनके भाई गौकर सत्संग कराए, भगवत कथा किए, प्रेत वाला शरीर छूट गया, सबकी प्राप्ति की। तो जो सत्संग करते हैं बड़ा कल्याण होता है। इसलिए महाप्रभु ने कहा सत्संग जरूर कीजिए। जो सत्संग करते हैं उनका यह लोग पढ़ो दोनों बनता है, उनका परम कल्याण होता है, वो परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। अभी मेरे सवाल से सुन रहे थे भागवत का श्लोक, ये सब मुक्त हुए, ये सब मुक्त, ये सब मुक्त हो गए। हमको लगता है इसी का ट्रांसलेट तुलसीदास महाराज किए हैं। इन्होंने लिखा है बिना पत्रिका में, असुर सुर नाग नर यक्ष गंधर्व कर रजनीचर सिद्ध जी चापि अन्य संत संसर्ग त्रैवर्ग वर परम पद प्राप्त निप्राप्त गति पे प्रसन्न मित्र बलिवान प्रहलाद मय ज्ञात गिद्ध बंधु निज धर्म त्यागी साधु पद सलिंग निर्भूत कर नमस सकल शपथ जगन्नाथ कैवल्य भागी। असुर सुर नाग नर जच्च गंधर्व कर, पादों का नाम मिलाए,
ये सब के सब सत्संग के प्रभाव से परम पद के अधिकारी बन गए। परम पद प्राप्त किए निश्चय नहीं, अधिकारी बन गए, अपना पद प्राप्त कर सकते हैं। इसी को तुलसीदास महाराज ने निरपिका के पद में लिखे हैं कि देह सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण सर्व सोकारी। भव को भंग करने कारण जड़िया या सत्संग है। जो सत्संग करते हैं एक उनका भव का भंग बना हुआ समाप्त हो जाता है। क्यों? इसलिए कि सत्संग करने से उनके अंदर में अध्यात्म ज्ञान जागृति होती है। अध्यात्म यह ज्ञान अकेले चले जाएंगे। अध्यात्म ज्ञान है, कुछ भी नहीं रहा है तो कुछ साथ में नहीं जाएगा। अध्यात्म ज्ञान है मतलब क्या हो गया? जो हम संग करते हैं भीतर से आसक्ति का नाश होता है। आसक्ति जीव का अच्छेद बंधन बताया गया है। बड़ा आसक्ति है, छोटा आसक्ति उसको नाश करने वाला यही सत्संग है। भगवान कृष्ण आए संसार लीला करने के लिए, जो करने के आए थे वह काम हो गया। अब हम अपना काम करना चाहती हैं। मन में वाला हम चले जाएंगे, सिर्फ त्याग देंगे, अपने नाम चले जाएंगे, अपना नाम चले जाएंगे। यह बात मालूम हो गया उद्धव जी के भक्त थे। उद्धव जी के पास गए, भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान आपका विचार को मालूम हो गया, आप तो चले जाएंगे, हम कल्याण कुछ उपदेश देते जाइए, उपदेश दे दीजिए। तो उसी उपदेश के सिलसिले में भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, न रोदते माम योगो न सांख्यं धर्मेण च न स्वाध्यायस्तपस्यायो नेष्टापूर्त न दक्षिणा व्रतानि यज्ञच्छन्दास् तीर्थानि यमायमा तथा वरुन्धे सत्संग सुहोयमा। ये प्रिय उद्धव, संसार जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार में उसमें कर लेता है वैसा साधन न योग है, न सांख्य है, न धन पालन है, न स्वाध्याय है, त्याग, तपस्या, इष्टापूर्त और दक्षिणा से प्रसन्न होता हूँ। कहाँ तक व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम नियम भी सत्संग संयोजन करने में समर्थ नहीं है। छोटा आसक्ति और बड़ा आसक्ति हो उसको नाश करने वाला यह सत्संग है। सत्संग जरूर आना चाहिए। तो सत्संग आ जाते हैं, कहीं परंपरा जरूर हो जाता है। सो अन्यास रह भव सागर जो सत्संगति में चली आवे। जौ कलिहार न वेद करे कुछ आय चंडाल चढ़ावे। ब्रह्मन क्षत्रिय वैश्य शूद्र मलिष्ठ चंडाल पार लगावे। सुंदर वेद सुन लागत या नर्दे अभय पद पावे। सुंदर सुनाइए। सो अन्यास रह भव सागर जो सत्संगति में चली आवे। धर्म के साथ सटीक दिया, जो कनिहार न भेद करे कछु आय चंडाल चढ़ावे। नदी किनारे नाव लगी हुई है, घास कम कर दीजिए, किसी मत नाव नदी किनारे लगी हुई है। नदी पार करने के लोग यात्री लोग आते हैं, मल्ला वहाँ खड़े रहती हैं। मल्ला यह नहीं पूछती है कि आप कौन जाते, मैं तो ब्राह्मण को पार करूँगा और कोई नहीं, या मैं तो छत्री को पार करूँगा और किसी को नहीं। या नहीं बोलते, या नहीं पूछते हैं। ये कितना ही बोलती हैं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, कोई भी जात के हो, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जब नाव पूरा भर जाता है तब नाव खेते हैं, जो नाव पर चढ़े हुए हैं उसको रास्ता लगा पार कर देते हैं। तो कोई भी हो सत्संग आ जाएंगे, अब उनका बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? यह सत्संग परमात्मा निज अंग है, यह भव को भव कर कारण जड़िया है। जैसे देखिए, जिनकी आयु उम्र 18 साल की हो जाती है तो एक वोट देने के अधिकारी हो जाती है, वोट दे सकती है।
ठीक ऐसे ही जो सत्संग आ जाते हैं उनको मोक्ष प्राप्ति करने का अधिकार हो जाता है, अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस सत्संग जरूर आना चाहिए। जितने जो सबका यही कहना, अगर आप कल्याण चाहते हैं तो सत्संग जरूर आइए, कष्ट साकर भी आइए। तो साज महाराज यहाँ तो लिख दिया है कि तुलसी कवनी जोग थे सत्संगति जब हो, राम मिलन संशय नहीं, कई सम्मति सबको। जितने सम्मति लोग हैं, बड़े लोग हैं, सबका यही कहना है। तुलसी कवनी किसी का सत्संग आ गए, अब जीवन राम का मिलन होगा, तो कोई संशय नहीं। ऐसा क्यों कहा? इसलिए देखिए प्रत्येक शरीर के अंदर में उनकी नैसिक आभा हुआ करती है। वह नैसिक आभा सिर्फ रहती ही है, उस चारों तरफ फैलती है। जो गुण के व्यक्ति उसकी आभा वैसी होती है। और जो संत होते हैं उनकी वह नैसिक आभा, पवित्र आभा दूर तक फैलती है, बहुत दूर तक फैलती है। उस आभा के अंदर जो कोई आ जाती है, वह पवित्र आभा आने वाले शरीर में घुस जाता है। लाभ क्या हो जाता है? शारदा तप निशिष्य से अपहरई, शांत दरस पातक करई। तुलसीदास महाराज का कहना है शरद के ताप को रात में चंद्रमा हर लेता है, ऐसे ही संत के दर्शन से पाप का नाश हो जाता है। कितना लाभ, पाप का नाश हो जाता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा अगर पाप का नाश करना है, अपना कल्याण करना है, पहले संतों का महासंग कीजिए, ये सब इससे लाभ हो जाएगा। कुछ विशेष लाभ के संबंध में एक कोट के महापुरुष हो गए भर्तृहरि। इन्होंने कहा थे अपने राजा के पीछे सन्यासी बन गए, साधना की उच्च गति प्राप्त हुई। तब भर्तृहरि ने कहा, क्या कहा? जाड़ं धियो हरति सिंचति वाति सत्यं, मानो नति दिशति पापं पाकरोति, शीतं सुतनोति कीर्ति, सत्संगति कथि किं करोति पुंसां। सज्जनों की संगति बुद्धि की जड़ता को नाश करती है, वाणी को सत्य से सींचती है, मान को मुक्ति करती है, दिशा में कीर्ति फैलाती है, चित्त प्रसन्न करती है, पापों को नष्ट करती है। कहिए या मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती? अब क्या कहेंगे? मनुष्य सब कुछ करती है, कई लोग प्रलोभन बना देती है। एक शास्त्र है नीति सार, उसमें एक श्लोक आया है कि टोपी सुमन संगात आरुहति शतां शिरः, अस्मात् याति दिव्यत्वं मद्भिषु प्रतिष्ठिता। एक कीड़ा भी फूल का संग करने के कारण देवताओं के सिर पर, सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है। पत्थर पड़ा हुआ है रास्ते पर, जूता का ठोकर खाता है, और वही पत्थर अगर कारीगर के हाथ में लग जाता है, भगवान की मूर्ति बना देते हैं, भगवान की मूर्ति बना देता है, और कोई बड़े आदमी उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। जो पत्थर जूता का ठोकर खाता था उसकी लोग पूजा करने लगते हैं। क्यों? अच्छे का संग हो गया। महानुभाव संसर्ग कष्टि कारक धरते पिता फल श्रम। महान संगति की श्रुति नहीं करता। एक जल की बूंद भी कमल के पत्ता का संग करने से मोती से चमकने लगता है। ठीक ऐसे गिरिश गिर प्राणी भी जब हम संग करेंगे ख्याति हो जाएगी, संसार में पूज्य हो जाएंगे। तो उनका यह लोक बन गया। आप परलोक बनाने के लिए सत्संग करना पड़ेगा, तो परलोक बन जाएगा, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो आज सत्संग करें तब जानकारी मिलेगी, आप सत्संग करने कैसे करेंगे, क्या करेंगे, जानकारी मिलेगी। तो सब तुम्हें को इस बार सत्संग में जरूर आना चाहिए और शांत भाव सुनने का प्रयास करना चाहिए। ये आप संस्था से रखा सूचना को सुनेंगे। श्री सद्गुरु।
सूचना है जो महाराज प्रतिमा जो सज्जन जो माताएं ज्ञान लेना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, वे बाबा के निवास